और साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि गैर तटीय राज्यों का निर्यात मॉडल बना है झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य की रैंकिंग क्या रही है, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, गैर तटीय राज्यों का निर्यात की रैंकिंग जारी की गई है। तो उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में फैक्ट्स एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड जो है कि यहाँ पर आप जो है वो झारखंड एक लैंड लॉक स्टेट है। ठीक है, इसका कोई भी तटीय किनारा नहीं है। पूरी तरह से ये झारखंड स्टेट जो है वो एक लैंड लॉक स्टेट है। तो झारखंड जो है निर्यात बढ़ाने की तत्परता के मामले में गैर तटीय राज्यों का मॉडल बन गया है। ठीक है, तो ये क्यों बना है? तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड की पहल की सराहना की है। तो यहाँ की जो कानूनी और नीतिगत सुधार है उसमें जो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, उसमें उसकी काफ़ी सराहना की है नीति आयोग ने। निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधारों पर नीति आयोग रैंकिंग में झारखंड देश में तीसरे पायदान पर रहा है। कौन से पायदान पर रहा है? देश भर में तीसरे पायदान पर रहा है कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य झारखंड से सिर्फ आगे रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड से जो दो स्टेट आगे हैं वो कौन कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात है, जो कि झारखंड राज्य से आगे है। तो नीतिगत और कानूनी जो सुधार हुआ है झारखंड राज्य में, उसके मामले में नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड तीसरे पायदान पर है। वहीं अगर पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वो 19वें पायदान पर है। कौन से पायदान पर है बिहार? 19वें पायदान पर है कानूनी और नीतिगत सुधार के मामले में। नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यातक सूचकांक में अधिकतर तटीय राज्य का जो है यहाँ पर वो ऊपरी पायदान पर है। झारखंड इस रैंकिंग पर 14वें नंबर पर है। यहाँ तक कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी सूचकांक में झारखंड से नीचे हैं। तो नीति आयोग की यहाँ पर एक और रैंकिंग जारी की गई है, निर्यातक सूचकांक। ठीक है, कि किस तरह से आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को और किस तरह से आप यहाँ पर व्यवस्थित किए हुए हैं, अपने नीतिगत कानून सुधार किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर जो है वो यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। तो निर्यातक की जो सूचकांक है उसमें अधिकतर राज्य जो है वो तट पर जो स्थित है उस टॉप पर है, लेकिन झारखंड जो है यहाँ पर इस सूची में भी 14वें नंबर पर है। ठीक है, झारखंड की रैंकिंग जो है वो निर्यातक सूचकांक में वो 14वें नंबर पर है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, पड़ोसी बिहार जो है इस मामले में 30वें नंबर पर है। बिहार जो है वो 30वें नंबर पर है। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, नीतिगत और कानूनी सुधारों में झारखंड की अच्छी पहल के बावजूद कारोबारी वातावरण, निर्यात वातावरण और निर्यात प्रदर्शन के मामले में झारखंड के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इन 3 सेक्टर में सुधार से झारखंड को और ऊपर पायदान हासिल होगा। तो अगर ये 3 सेक्टर में और काम होती है, कारोबारी वातावरण, यहाँ पर माहौल बनाया जाता है, उस तरह का वातावरण बनाया जाता है, निर्यात वातावरण बनाया जाता है, या फिर निर्यात प्रदर्शन के मामले में जो है झारखंड के लिए जो यहाँ पर बहुत कुछ करने का भी बाकी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड को किस क्षेत्र में कितने अंक मिले हैं। तो निर्यात तत्परता सूचकांक तय करने के लिए राज्यों को जांच, नीतिगत सुधार, कारोबारी वातावरण, निर्यात वातावरण और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर आंका गया है। इसमें नीतिगत सुधारों में झारखंड में 70.16%, कारोबारी वातावरण में 45.14 अंक, निर्यात वातावरण में 40.7 अंक और निर्यात प्रदर्शन में 29.89 अंक मिले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर झारखंड राज्य को अलग अलग क्षेत्र में अंक दिए गए हैं, प्रतिशत दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो झारखंड राज्य ने जिस क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं वो है कि निर्यात आधारित उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और पुरस्कार की नीति बनाई गई है। जमीन का आवंटन और वित्तीय साहस दिखाने वाली संरचना का निर्माण भी किया गया है। नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड का प्रदर्शन गुजरात, तमिलनाडु से भी अच्छा रहा है। उद्योगों और कारोबारियों के लिए दूसरी भी कई तरह की सहूलियतें राज्य में दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो है वो रैंकों में सुधार देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जिस क्षेत्र में यहाँ पर कमी रह गई है, जिन क्षेत्र में यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार को काम करने की जरूरत है, तो वो है झारखंड में इनोवेशन कैपेसिटी का विकास न के बराबर हुआ है। श्रम सुधारों के मोर्चे पर झारखंड को सफलता नहीं मिली है। एयर कार्गो बनने के बावजूद निर्यातकों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है।
झारखंड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का विकास नहीं हुआ है। निर्यातकों को एक्सपोर्ट क्रेडिट देने में आनाकानी हुई है। कृषि निर्यात जोन की स्थापना भी नहीं हुई है, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति काफ़ी देरी से भी हुई है। तो ये कारण रही है जिस पर झारखंड राज्य सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तो भविष्य में किस तरह से यहाँ पर जो है वो झारखंड की और स्थिति जो है वो संभावनाएं जो है वो रैंकिंग में सुधार होगी। तो साहिबगंज में बन रहे गंगा नदी पर मल्टी मॉडल अब से झारखंड के निर्यातकों को जल मार्ग के जरिए कारोबार में आसानी होगी। साहिबगंज से हल्दिया बंदरगाह तक सामग्री आसानी से जा सकेगी। वहां से माल एशियाई देशों तक भेजने में कठिनाई नहीं होगी। तो जो साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, अब उससे झारखंड को व्यापार करने में काफ़ी आसानी होगी। और जब जल मार्ग जो होता है वो जिससे सामान भेजे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं, जल मार्ग से काफ़ी जो है वो कॉस्ट कम पड़ता है निर्यात करने का, जो खर्च आता है उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर साहिबगंज में मल्टी मॉडल निर्माण जब हो जाएगा तो झारखंड को उससे काफ़ी फायदा होगा यहाँ पर निर्यात करने में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर झारखंड की जो रैंकिंग जारी की गई थी नीति आयोग की तरफ से, और नीति आयोग की ओर से पहली बार यह नीति जारी किया गया था निर्यात तत्परता सूचकांक। तो इसमें झारखंड को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है नीतिगत सुधार के मामले में, और निर्यात सूचकांक में 14वें पायदान पर झारखंड राज्य रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख सकें।